हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे स्लाइसिंग ऑफ सीरीज। दोस्तों, स्लाइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब हमारे पास में कोई भी सेट ऑफ सीक्वेंस होती है, ठीक है, वहाँ खूब सारी वैल्यूज होती है, तब हम लोग स्लाइसिंग अपनाते हैं। स्लाइसिंग क्या करती है, पूरी सीक्वेंस में से कुछ एक पोर्शन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं एक साथ में। अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में तरीका बताया था। आज अगर हम लोग एक से ज्यादा कोई एलिमेंट एक्सेस करने हैं तो इसके लिए क्या करें, ये हम लोग करते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। तो सीरीज के ऊपर स्लाइसिंग कैसे लगाते हैं, ये बिल्कुल वैसे अप्लाई होती है जैसे कि हम लोग एरे के ऊपर लगाते हैं नंपाई। आपने 11th में की होगी दोस्तों, तो डिट्टो वैसे यहाँ होने वाला है। तो अगर आपने 11th में ढंग से नहीं की है तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हो सकता है कि एरे के साथ में जो स्लाइसिंग है वो भी क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की स्लाइसिंग ऑफ सीरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। स्लाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई हमारे पास कोई सीरीज है, ठीक है, मान लेता हूँ ये मेरे पास सीरीज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इस सीरीज के अंदर हमारे पास में सपोज करो कि कुछ एलिमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 11, 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास होते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। तो सीरीज का इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इंडेक्सेस हमारे पास में 0 से लेकर 6, मतलब टोटल 7 एलिमेंट है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल कितने एलिमेंट है, तो आप कहेंगे सर टोटल एलिमेंट है 7, ठीक है। और इस सीरीज को हमने एस से डिनोट किया है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो आपने क्या लिखा होगा, आपने लिखा होगा s.pd.series, ठीक है, और आपने इसके अंदर लिस्ट प्रोवाइड कर दी 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो आपने लिस्ट दे दी, तो ऐसा करने पर आपके पास ऐसा कुछ बन जाएगा। ना दोस्तों, अगर आपको एक एक एलिमेंट पर काम करना है, ठीक है, तो इसके लिए आप लोग ईच एलिमेंट को कैसे लिखते हैं आप लोग, तो एलिमेंट को लिखने के लिए हमें दोस्तों एक तो सीरीज का ऑब्जेक्ट चाहिए और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में उसका यहाँ पर इंडेक्स चाहिए। क्या चाहिए? इंडेक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ S2। इसका मतलब S2 जो है दोस्तों वो इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसको डिनोट कर रहा है S2। स्लाइसिंग क्या होती है? स्लाइसिंग होती है कि इस पूरी सीरीज में से मल्टीपल आइटम को एक्सेस करना। तो स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम लोग? तो स्लाइसिंग करने के लिए दोस्तों हमें वापस एक ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए होगा, जो भी हमने यहाँ पर नाम दिया है। देन यहाँ पर हमें दो चीज चाहिए होती है। यहाँ पर हमें चाहिए होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ पर कॉलन आते हैं, कॉलन मतलब 2 डॉट, ठीक है, और यहाँ पर हमें चाहिए लास्ट इंडेक्स, ठीक है। ये हमें हमारा सिंटेक्स होता है। अब दोस्तों शुरुआत यहाँ से होगी और लास्ट इंडेक्स से एक पहले तक चलेगा, तो ये तो रहता है इंक्लूड। आप समझ गए, मतलब इसको तो हमने इंक्लूड रखना है, और ये लास्ट वाला क्या रहता है? एक्सक्लूड रहता है, मतलब आप लोग इसको यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं, सपोज करो मैंने लिखा S1 2 3, ठीक है, तो ये शुरुआत कहां से होगी? 1 से 2 से बस, तो ये 3 तक नहीं पहुंचेगा, 3 से पहले जस्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट लागू होते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर कि स्लाइसिंग किस तरह से लगाई जाए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सीधा प्रोग्राम पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, और हमने एक सीरीज लिस्ट बना लेते हैं दोस्तों। लिस्ट बना ली मैंने एल नाम से, और इसके अंदर मैंने डाल दिया कुछ एलिमेंट, जैसे 11, 12, 13, ठीक है, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए हैं, ठीक है। नाउ अब इस लिस्ट से मुझे क्या बनानी है? सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया एस, फिर यहाँ पर लिखेंगे सीरीज का फंक्शन, सीरीज का एस बड़ा दोस्तों याद रखें, ठीक है। डेटा हमने दे दिया है, डेटा इक्वल टू हमने दे दी है एल। इंडेक्स हमने छोड़ दिया दोस्तों, ठीक है, इंडेक्स हमने छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हो जाएगा 0 से लेकर जहां तक ही जाएगा। फिर इसको हम लोग प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट प्रिंट एस। तो एक बार चला कर देख लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, तो ये फाइल को सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, फाइल को सेव कर देते हैं, डेस्कटॉप पर कहीं भी कर देते हैं हम लोग। इसको नाम दे दिया टेस्ट दे देते खाली, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है दोस्तों, और प्रोग्राम रन होते हमें आउटपुट क्या मिलेगा? पूरी की पूरी सीरीज जो हमने यहाँ पर लिस्ट के थ्रू बनाई थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इट विल टेक लिटिल टाइम, ओके। जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा आ चुका है, ओके। यहाँ पर 13 की जगह 3 चला गया है, ठीक है, 13 की जगह 3 डाल दिया मैंने गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। और तो सीरीज भी उसके अकॉर्डिंग आई है दोस्तों, आप देखेंगे, ठीक है, सीरीज भी उसके अकॉर्डिंग है, 3 आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्लाइसिंग पर आते हैं। तो स्लाइसिंग को लिखने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। और आपने ये, तो पहली चीज तो आप ये समझ लें कि आपने खाली लिखा है, ठीक है। तो खाली का मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब है पूरी सीरीज स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड, शुरू से लेके एंड तक हमारे पास में सब कुछ आ जाएगा। चलेगा, चला के देखें हम लोग। यहाँ पर हमने प्रिंट किया और इस देखते कि इस स्लाइस ने कितना प्रिंट कर रहा है। तो देखेंगे आप दोस्तों, ये पूरा का पूरा हमारा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग एक नया स्लाइसिंग ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सपोज करो 4, तो हमने एक तो दे दिया 4 और एक लास्ट वाला दिया नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपने कहीं ऐसा लिखा है 4 और ये, तो ये चलेगा 4 टू एंड, 4 से लेकर एंड तक चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। इसको मैंने रन किया और आप आउटपुट देख पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे 4 वाला प्रिंट हुआ, 5 वाला हुआ, 6 वाला। 6 तो लास्ट है भाई, इसका बाद हमारे पास में है ही नहीं, तो 4 से लेकर लास्ट तक हमारा प्रिंट हुआ। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सपोज करो 4 यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ लिखकर। अगर आप ऐसा लिखते हैं दोस्तों, इसका मतलब है स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग टू स्टार्टिंग टू, और जो लास्ट में आपने दिया ना, जो भी आपने दिया लास्ट में 4 दिया, तो 4 - 1 तक चलेगा, ठीक है। इसका मतलब 1 2 और 3 3 बार चलेगा, ये 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3 4 बार चलेगा, ठीक है। 0 से शुरुआत हो रही है तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। 4 के लिए नहीं चलेगा, 4 एक्सक्लूड रहता है दोस्तों। चलेगा, इसको हम लोग आपको करके दिखाई देते हैं। तो ये चलेगा 0 से लेकर 3 तक। आई होप आप आउटपुट देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और आपको आउटपुट यहाँ पर दिखाई दिया 0 से लेकर 3 तक, ठीक है दोस्तों। और अगर ऐसा लिखे हम लोग, सपोज करो यहाँ पर हम लोग एक नया लिखना चाहते हैं इस तरह से। सपोज करो मैंने लिख दिया 2 से लेकर 5, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 to 4, जो भी आपका लास्ट होगा 5 उसमें से कम कर दें आप, 2 to 4, 2 3 और 4 तीन यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको चला कर देख लेता हूँ। 2 से 5 लिखता हूँ तो हमारे पास 2 3 4, 2 3 और 4, देखो हमारे पास 3 आ गए ना, ये 3 एलिमेंट आ गए 2 3 और 4 वाले। तो आई होप आपको ये स्लाइसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्लाइसिंग का यूज हम लोग सिर्फ प्रिंटिंग के लिए करते हैं, बल्कि हम लोग इसके अंदर कुछ वैल्यू चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इसके लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग आते हैं और हमने यहाँ पर स्लाइसिंग लिखी, सपोज करो ये, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा सपोज करो 2 से 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट शो हो रहा है, S2 S3 S4। तो आप चाहे तो इसमें नई वैल्यू दे दें आप, जैसे आपने दी 100 200 और 300। बस दोस्तों आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से एक्चुअली में कितने एलिमेंट बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 3 बन रहे हैं, ठीक है, कि 2 वाला 3 वाला और 4 वाला। तो आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर अपनी सीरीज के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। सॉरी, इसमें नाम S छोटा लिख दिया मैंने। ये कह रहा है कि S इज नॉट रिकॉग्नाइज, तो S को बड़ा करना पड़ेगा नाउ। तो आप देखेंगे मैंने पूरी सीरीज प्रिंट की है और 2 से लेकर 4 तक मैंने 100 200 300 डाल दिए। तो आप देखेंगे 2 से लेकर 4 तक कितना आ गया मेरे पास, 100 आ गया, 200 आ गया और 300 आ गया। तो आप स्लाइसिंग का यूज कर कर वैल्यू मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और जो ऑपरेशन आपको पसंद है वो आप लोग कर सकते हैं। सपोज को मैंने आपको कहा कि भाई आपको दूसरा, तीसरा और चौथा, है ना, इन एलिमेंट को आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये है दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको आपको 1 से इंक्रीमेंट करना। मतलब अगर आपके पास जो भी पुरानी वैल्यू है उसमें क्या हो, ठीक है। तो सपोज करो अगर आपने ऐसा लिखा है इस तरह से, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो आपने कहा 2 से 5, ठीक है, आपने कर दिया +1। तो इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप होप आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर S2 की वैल्यू थी S1 S0 S1 S2। S2 की वैल्यू में आपने 1 ऐड कर दिया, तो पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 4। पहले 14 थी, तो अब कितनी हो गई, 15, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे ना। और तीसरे की वैल्यू थी 14, तो 15 होगी, और लास्ट की S4 की वैल्यू थी 15, तो इसने 16 कर दी। तो आपको ये नई वैल्यू मिल गई है। तो आप इसमें कोई इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, आप इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड, जो आपको ऑपरेशन जो आपको एग्जाम में बोला गया है, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारे पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आई होप इसका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे कि पूछेगा कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट करें तो कितना होगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू बदलनी है। तो इस तरह के दोनों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस पर। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, और हम लोग दोस्तों जल्दी ही आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।